Welcome friends. Today we are going to discuss that is biosynthesis of palmitic acid, which is a fatty acid, or we can say which is a lipid. So lipids play a variety of roles in our cell. तो बहुत सारे लिपिड्स डिफरेंट जो रोल प्ले करते हैं, जैसे कि कुछ हार्मोन्स बनाते हैं, कुछ पिगमेंट्स फॉर्म करते हैं, कुछ कोफैक्टर्स फॉर्म करते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं, कुछ इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, और कुछ मेम्ब्रेन में एंकरिंग प्रोटीन की तरह काम करते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं लिपिड के। सो आज हम जो लिपिड के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ द palmitic acid, which is a lipid, or we can say which is a fatty acid. ओके, सो हम palmitic acid का फॉर्मेशन देखेंगे। तो द palmitic acid आर सिंथेसाइज्ड बाय एन एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम। तो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर फॉर्म होता है, दैट इज इन द साइटोप्लाज्म, which is responsible for the complete synthesis of palmitite from acetyl coenzyme in the cytosol। अब जो ये palmitite है वो किससे बनता है? एसिटाइल को एंजाइम ए से बनता है। अब यहाँ पे आप एक आपको डायग्राम दिखाता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं दिस इज़ आवर एसिटाइल को एंजाइम ए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए से जो हमारा पाल्मिटाइट है, दिस डायग्राम इज द पाल्मिटाइट। तो यहाँ पे देखो पाल्मिटाइट फॉर्म होता है। तो हर एक स्टेप में, तो डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो हर एक साइकिल में, हम साइकिल बोलेंगे, तो हर एक साइकिल में क्या होता है, दो दो जो एस्टाइल ग्रुप है वो ऐड होते जाता है। देखो यहाँ पे ये ऐड होगा, यहाँ पे ऐड हो गया, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टेप में और एक और दो कार्बन मॉलिक्यूल ऐड हो गए, उसके बाद इस स्टेप में आप देखो और दो कार्बन मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए। तो इसी तरह से, तो यहाँ पे 7 टाइम्स ये साइकिल कंटिन्यू होता है, और वहाँ पे पाल्मिटाइट या पाल्मिटिक एसिड फॉर्म होता है। सो पाल्मिटाइट इज़ अ 16 कार्बन फैटी एसिड जिसमें 16 कार्बन है। तो आप इसमें देख सकते हैं हर एक साइकिल में दो दो कार्बन ऐड होते जाते हैं। और यहाँ पे आप देखो पाल्मिटेट एसिड का, तो यहाँ पे आपको 16 कार्बन मॉलिक्यूल दिखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16। तो 16 जब ये फॉर्म हो जाता है, देन जो एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल पाल्मिटिक एसिड फॉर्मेशन के लिए, तो उस एंजाइम से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो जब तक ये कार्बन्स ऐड होते जाएंगे वो एंजाइम्स में ही प्रेजेंट रहता है। तो मेन जो रीज़न है कि ये जो फैटी एसिड सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है, दैट इज़ द एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड नॉट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले जो प्रिकर्सर है फैटी एसिड्स के लिए या पाल्मिटिक एसिड के लिए, जहाँ से शुरुआत होती है किसकी, बायोसिंथेसिस की या पाल्मिटिक एसिड फॉर्मेशन की, वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। जैसे आपको पता है डीएनए फॉर्म होता है, तो डीएनए में जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज़ द न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो वैसे ही यहाँ पे जो फैटी एसिड फॉर्म होता है वो मेनली जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज़ द एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या फॉर्म होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से पाल्मिटिक एसिड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ओके, तो सबसे पहले जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसका कन्वर्शन किस में होता है, उसका कन्वर्शन होता है मेलानोइल कोएंजाइम ए में। ओके, सो अगर हम बात करेंगे कौन कौन से सेल्स में ये जो पाल्मिटिक एसिड बायोसिंथेसिस होता है, दैट इज़ अगर हम रैट की बात करेंगे, तो ये जो पाथवे है वो मेनली वेल रिप्रेजेंटेड है कहाँ पे, एडिपोज टिश्यू में और लिवर में। अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो एडिपोज टिश्यू में ये जो फंक्शन है वो होता नहीं है, इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट साइट। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो लिवर में होता है, और बहुत लो एक्टिविटी है जो एंजाइम्स है उसकी। तो अगर हम बर्ड्स में बात करेंगे तो ये जो लाइपोजेनेसिस है तो वो सिर्फ कन्फाइंड है कहाँ तक, लिवर तक, वेयर इट इज़ ए पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग लिपिड्स फॉर एग फॉर्मेशन। तो जहाँ पे लिपिड फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहता है किसके लिए, जो एग में
एग फॉर्मेशन के टाइम पे जो भी यॉक है वहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है ये। तो इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, अगर हम मैमल्स की बात करेंगे तो मेनली जो प्राइमरी सबस्ट्रेट है किसके लिए, लाइपोजेनेसिस के लिए, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद आपको पता है एसिटाइल को एंजाइम ये फॉर्म होगा पायरुवेट से। तो मेन जो है प्राइमरी सबस्ट्रेट दैट इज द आवर एसिटाइल को एंजाइम ए। ठीक है, अगर हम रूमिनेंट्स की बात करेंगे तो रूमिनेंट्स में एस्टेट है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एटीपी सॉरी पाल्मिटिक एसिड सिंथेसिस। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले जो फॉर्मेशन है किसका, एस पाल्मिटिक एसिड का, वो मैंने आपको बताया कि कहाँ से स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एसिटाइल को एंजाइम ए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ fatty acid oxidation takes place by oxidative removal of successive 2 कार्बन मॉलिक्यूल। जब हम बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि बीटा ऑक्सीडेशन में 2-2 कार्बन निकाल दिए जाते हैं। तो जो बायोकेमिस्ट है उन्होंने सोचा कि जो फैटी एसिड है वो भी इसी तरीके से 2-2 कार्बन ऐड होके फॉर्म होता होगा। ठीक है, तो या तो उन्होंने ऐसा सोचा कि इट्स अ रिवर्सल ऑफ द बायो, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस उसका रिवर्सल होता होगा। ठीक है, हाउएवर ये गलत प्रूफ हुआ कि जैसे बायोसिंथेसिस होता है वैसे बीटा ऑक्सीडेशन होता नहीं है, या जैसे बीटा ऑक्सीडेशन होता है वैसे बायोसिंथेसिस होता नहीं है। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन के जो एंजाइम्स है, जब फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है वहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट सेट्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो उसके बेसिस पर उन्होंने कहा कि बायोसिंथेसिस इज नॉट द अपोजिट ऑफ ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ब्रेकडाउन, लिपिड्स का ब्रेकडाउन अलग तरीके से होता है और लिपिड्स का फॉर्मेशन अलग तरीके से होता है, बट दोनों में एक सिमिलरिटी ये है कि दोनों में 2-2 कार्बन मॉलिक्यूल्स यूज होता है। ठीक है, ब्रेकडाउन में 2 कार्बन मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में निकल जाता है, और यहाँ पे 2 कार्बन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। ये तो एक सिमिलरिटी है इसमें। और दूसरा, वहाँ पे एटीपी फॉर्म होता है और यहाँ पे एटीपी कंज्यूम होता है, और साथ साथ में यहाँ पे जो रिडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं उनका रिडक्शन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दैट इज द NADPH। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर रहता है वो कौन क्या रहता है, दैट इज द NADPH रहता है। तो ये एक वो है डिफरेंस है किसमें, बायोसिंथेसिस और ब्रेकडाउन में। तो सबसे पहला है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेलेनॉइल कोएंजाइम ए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सो moreover biosynthesis requires the participation of a 3 carbon intermediate malonyl coenzyme A that is not involved in fatty acid breakdown। तो ये भी एक डिफरेंस है कि फैटी एसिड ब्रेकडाउन में मेलेनॉइल कोएंजाइम में फॉर्म नहीं होता है, बट यहाँ पे फैटी एसिड सिंथेसिस में जो 3 कार्बन इंटरमीडिएट है दैट इज द मेलेनॉइल कोएंजाइम है वो इम्पॉर्टेंट है ताकि वहाँ पे बायोसिंथेसिस हो सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 कार्बन है, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक कोएंजाइम ए ऐड है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेलेनॉइल कोएंजाइम ए। तो हम देखेंगे किस तरीके से मेलेनॉइल कोएंजाइम ए फॉर्म होता है और किस तरीके से ये मेलेनॉइल कोएंजाइम ए ऐड होता जाता है। ठीक है, तो मेनली 2 एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, एटीपी ये फैटी एसिड सिंथेसिस में। तो जो पहला एंजाइम है दैट इज द एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज द एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। और दूसरा है फैटी एसिड सिंथेटेज फर्स्ट। ठीक है, तो फैटी एसिड सिंथेटेज फर्स्ट इज ए मल्टी फंक्शनल एंजाइमेटिक प्रोटीन। ठीक है, जिसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, एक ही एंजाइम में बहुत सारे फंक्शन हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि मेलेनॉइल को एंजाइम कैसे फॉर्म होता है, क्योंकि मेलेनॉइल को एंजाइम इज द प्रीकर्सर फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस। तो मेलेनॉइल को एंजाइम ए खुद कहाँ से फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म फ्रॉम द एसिटाइल को एंजाइम ए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ मेलेनॉइल को एंजाइम ए फ्रॉम एसिटाइल को एंजाइम ए इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस
catalyzed by the enzyme acetyl coenzyme A carboxylase। तो मेलेनोइन कोएंजाइम में कहाँ से फॉर्म होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए से फॉर्म होता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम सिंपली, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ इस डायग्राम को। सो यू कैन सिंपली सी हियर इन दिस डायग्राम, या मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, मैं इसका आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ इसमें। तो ये डायग्राम है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि मेलेनोइल को एंजाइम ए कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। सो मैंने आपको कहा मेलेनोइल को एंजाइम ए इज फॉर्म फ्रॉम एसिटाइल को एंजाइम ए। सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम सिंपली। तो अब मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ उसको। सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ। तो आप इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे मेलेनोइल को एंजाइम फॉर्म होता है, किससे? एसिटाइल को एंजाइम ए से। तो यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट है आपको दिख रहा है, दैट इज द HCO3। यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। दिस HCO3 इज द कार्बन सोर्स, या हम ऐसा बोल सकते हैं बाइकार्बोनेट इज द सोर्स ऑफ CO2 and is required in the initial reaction for the carboxylation of acetyl coenzyme A। तो इस कार्बन बाइकार्बोनेट की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो एसिटाइल को एंजाइम है उसका कार्बोक्सिलेशन हो जाए और ये मेलेनोइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, ठीक है। तो ATP की ज़रूरत पड़ती है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और जो एंजाइम इस रिएक्शन को कराता है दैट इज़ द एसिटाइल को एंजाइम है कार्बोक्सिलेज। तो आप इसमें देख सकते हैं, तो ये दो रिएक्शंस में कंप्लीट होता है। ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप्स में। जो पहला स्टेप है दैट इज़ द कार्बोक्सिलेशन ऑफ द बायोटीन इन्वॉल्विंग ATP। तो आप इसमें देख सकते हैं, तो ये जो बायोटीन कैरियर प्रोटीन है, इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर एंजाइम दैट इज़ द एसिटाइल को एंजाइम है कार्बोक्सिलेज, इसका पार्ट है। तो ये जो बायोटीन है, तो ये बायोटीन कैरियर प्रोटीन है, इसके पास एक लाइसिन साइड आर्म है और एक बायोटीन साइड आर्म है। तो ये जो आर्म है मेनली स्विंगिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, एक एंजाइम के एक साइड से दूसरे साइड में जाने के लिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द बायोटीन कार्बोक्सिलेज पार्ट एंड दिस इज़ द ट्रांस कार्बोक्सिलेज पार्ट। तो पहले क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है किसका? इस पर्टिकुलर बायोटीन का, एंड इट विल फॉर्म द बायोटीन बाइकार्बोनेट, या हम ऐसा बोल सकते हैं एसिटाइल बायोटीन। देन उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है, इन द नेक्स्ट रिएक्शन the transfer of the carboxyl to acetyl coenzyme A to form melanoyl coenzyme A। तो जो सेकंड रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जो ये CO2 यहाँ पे ऐड हुआ था किस पे? बायोटीन पे। तो अब इसका ट्रांसफ़र होता है किस पे? एसिटाइल ग्रुप पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये CO2 इस एसिटाइल ग्रुप पे, किसके? एसिटाइल कोएंजाइम ए के एसिटाइल ग्रुप पे ऐड हो जाता है, एंड यहाँ पे हमारा फॉर्म होता है क्या? मेलेनोइल कोएंजाइम ए। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन हुआ था, जब यहाँ से बाइकार्बोनेट से CO2 यहाँ पे ऐड हुआ था, तो वहाँ पे एक ATP की रिक्वायरमेंट थी। सो ATP की एनर्जी यूज़ होती है इसके यहाँ पे कंडेंसेशन के लिए। तो हमारा यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज़ होगा, दैट इज़ द मेलेनोइल कोएंजाइम ए, और जो हमारा बायोटीन कैरियर प्रोटीन है वो भी वहाँ से फ्री हो जाएगा ताकि वो नेक्स्ट रिएक्शन कर सके। तो अब इस डायग्राम में सिंपली आप देख सकते हैं, जिस द स्ट्रक्चर है दैट इज़ अ बायोटीन कार्बोक्सिलेज और दूसरा ट्रांस कार्बोक्सिलेज। तो पहले यहाँ पे जो बायोटीन कार्बोक्सिलेज पार्ट है उस एंजाइम का, तो ये क्या करता है, CO2 यहाँ पे ऐड कर देता है। उसके बाद ये लाइसिन जो मैंने आपको कहा आर्म, तो ये यूज़ होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे स्विंग होने के लिए। अब ये यहाँ से स्विंग हो गया, इस वाले पार्ट पे आ गया, दैट इज़ आवर ट्रांस कार्बोक्सिलेज पार्ट। अब ये ट्रांस कार्बोक्सिलेज पार्ट क्या करता है, उस एसिटाइल को एंजाइम पे ऐड करता है। कौन? ये जो CO2 ग्रुप यहाँ से आया था इसका बाइकार्बोनेट से, इसको यहाँ पे ऐड कर देता है, एंड दिस एसिटाइल को एंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू मेलेनोइल को एंजाइम ए। तो इस तरीके से 2 स्टेप्स में ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, और जो ATP है यहाँ पे एक ATP यूज़ होता है फॉर दिस रिएक्शन। ओके, देन in all organism the long
carbon chain of fatty acids are assembled in a repeating 4-step sequence। ठीक है, यहाँ तक मेलेनॉइल कोएंजाइम बन गया। उसके बाद जो फैटी एसिड्स वहाँ पे ऐड होंगे या कार्बन चेन्स वहाँ पे ऐड होंगे, तो वो नॉर्मली 4 जो स्टेप्स है उसमें कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इस मेलेनॉइल पे और 2 कार्बन मॉलिक्यूल ऐड होंगे। ठीक है, तो वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल ऐड होने के लिए वहाँ पे 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जिस स्टेप्स को हम बोलते हैं दैट इज़ द कंडेंसेशन, देन रिडक्शन, देन डिहाइड्रेशन, देन अगेन रिडक्शन। ठीक है, तो 2 रिडक्शन प्रोसेस और एक कंडेंसेशन प्रोसेस और एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद वहाँ पे 2 कार्बन ऐड हो जाते हैं। सो मेलेनॉइल कोएंजाइम में फॉर्म हुआ, उसके बाद वहाँ पे 2 कार्बन ऐड कराने के लिए हमारा दूसरा एंजाइम वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। तो उस एंजाइम का नाम है फैटी एसिड सिंथेटेज। ठीक है, सो a saturated acyl group produced by each 4-step series of reaction becomes the substrate for the subsequent condensation with an activated malonyl group. With each passage through the cycle, the fatty acyl chain is extended by 2 carbons। ठीक है, तो क्या होता है, एक saturated acyl group प्रोड्यूस होता है। ये जो 4 स्टेप्स अब में हमने कहा, उस 4 स्टेप्स के बाद देन देन क्या होता है, उसके बाद देन सैचुरेटेड हो गया for subsequent condensation with an activated malonyl group. With each passage through the cycle, the fatty acyl chain is extended by 2 carbon। तो ये जो 4 रिएक्शन होने के बाद उस 4 रिएक्शन को हम एक साइकिल बोलते हैं, और हर एक साइकिल के बाद 2-2 कार्बन ऐड होता जाएगा किस पे, उस पर्टिकुलर सैचुरेटेड एसाइल ग्रुप पे। तो अभी हम देखेंगे, तो जो एंजाइम है दैट इज़ द फैटी एसिड, तो जो बोथ इलेक्ट्रॉन कैरिंग कोफैक्टर है एंड द एक्टिवेटिंग ग्रुप इन द रिएक्टिव एनाबॉलिक सीक्वेंस डिफर फ्रॉम दोज इन द ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो मेनली ऑक्सीडेशन में हम एनएडी या एफएडी यूज़ होता है एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर या एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, और यहाँ अगर हम यहाँ की बात करेंगे, बायोसिंथेसिस की बात करेंगे, तो NADPH इज़ यूज्ड एज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर द डिफरेंट एंजाइम बाउंड सल्फर ग्रुप्स। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देयर आर वेराइटी ऑफ 2 मेजर वेरिएंट्स ऑफ फैटी एसिड सिंथेटेज। ठीक है, एक है FAS1 और जो मेनली वर्टिब्रेट्स और फंगी, और दूसरा जो है फैटी एसिड सिंथेटेज सेकंड फाउंड इन प्लांट एंड बैक्टीरिया। तो प्लांट और बैक्टीरिया में फैटी एसिड सिंथेसिस सेकंड पाया जाता है, और जो वर्टिब्रेट्स है और जो फंजाई है उसमें आपको कौन सा मिलेगा, दैट इज़ द फैटी एसिड सिंथेसिस फर्स्ट। ठीक है, so the FAS found in vertebrates consist of a single multifunctional polypeptide चेन। जो वर्टिब्रेट में पाया जाता है तो उसमें क्या होगा, एक सिंगल होगा बट मल्टीफंक्शनल पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, विच हैज़ अ मॉलिकुलर वेट ऑफ 2,40,000 डाल्टन। So the mammalian FAS1 is the prototype। 7 active sites for the different reaction lie in separate domain। तो कितने एक्टिव साइट प्रेजेंट है, दैट इज 7 एक्टिव साइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे 7 एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, या वो पर्टिकुलर जो एंजाइम है वो 7 एंजाइम की तरह काम करता है। ठीक है, सो द मेमेलियन पॉलीपेप्टाइड फंक्शन एज ए होमोडाइमर। ठीक है, तो मेनली जो अगर हम मेमेलियन की बात करेंगे, तो मेमेलियन जो FAS1 है वो मेनली दो सब यूनिट से बना है। ठीक है, तो और एक एक सब यूनिट क्या है, एक एक सब यूनिट में 7 एंजाइम का फंक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, तो 2 सब यूनिट से फॉर्म होता है विच इज़ ए वेट ऑफ 4,80,000। तो इसका डबल होगा, यहाँ पे 2 था, 2,40,000 था, मीन सिंगल था, तो मेमेलियन में क्या है वो डबल है। ठीक है, दैट्स वाई वी राइट 4,80,000 डाल्टन। सो हम देखेंगे, सो व्हेन ऑल द एक्टिव साइट्स इन वन सब यूनिट आर इनएक्टिवेटेड बाय म्यूटेशन, फैटी एसिड सिंथेसिस ओनली मॉडेस्टली रिड्यूस्ड। A somewhat different FAS1 is found in yeast and other fungi and is made up of 2 multifunctional polypeptides that form a complex within architect distinct from the vertebrate system। तो अगर ये ऐसा बोल रहा है कि अगर वर्टिब्रेट जो हमारा मेमेलियन फैटी एसिड सिंथेटेज फर्स्ट है, अगर उसमें एक जो पॉलीपेप्टाइड में कुछ म्यूटेशन आ गया, तो फैटी एसिड के सिंथेसिस में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरा सब यूनिट है, जो दूसरा वो है कम्प्लेक्स है, वो फैटी एसिड सिंथेसिस करेगा। सो जो ये बता रहा है, 3 of the 7 required active sites are found on the alpha subunit and 4 on the beta
सब यूनिट। तो ये यीस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यीस्ट और फंगी। तो वहाँ पे दो पॉलीपेप्टाइड से फॉर्म होता है टोटल जो फैटी एसिड सिंथेसिस है। बट ह्यूमंस की, अगर हम मेमेलियंस की बात करेंगे तो वहाँ पे दो सब यूनिट से बने होते हैं, बट दोनों अलग अलग है एक दूसरे के, ठीक है। मीन्स अगर एक भी ख़राब हो गया तो दूसरा पूरा फंक्शन कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ द 3D डायग्राम ऑफ द एंजाइम। तो यहाँ पे अब देखो KSMAT DHER KR ACP TE, तो ये डिफरेंट एंजाइम्स के नाम हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। केएस का मतलब क्या है, एमएटी का मतलब क्या है, डीएच का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप देखो 7 एक्टिव साइट्स प्रेजेंट है। यहाँ पे उन्होंने दिखाया एक एक्टिव साइट, यहाँ पे एक एक्टिव साइट है, यहाँ पे एक एक्टिव साइट, यहाँ पे एक एक्टिव साइट है, यहाँ पे। तो एक्चुअली इसे दो सब यूनिट से क्या बना हुआ है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन से हमारा जो मेमेलियन जो सेल्स है, मेमेलियन फैटी एसिड सिंथेसिस है, वो बना हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट एंजाइमेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है KSMAT DHER KR ACP। तो अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे और अच्छे से समझने के लिए, तो आप इसमें देख सकते हैं, देखो इसमें आपको वो अच्छे से दिख जाएगा डायग्राम पूरा। सो यू कैन सी हियर KS है, MAT है, DH है, ER है, KR है, दैट इज़ द, अगर हम KR की बात करेंगे तो इट्स अ बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज। ER की बात करेंगे तो इनोआइल ACP रिडक्टेज, ठीक है। तो ये दोनों रिडक्टेज का मतलब ये है कि वो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, वो एंजाइम का जो प्रोडक्ट है उसका रिडक्शन करता है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे DH की, दैट इज़ द डिहाइड्रेटेज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सिल ACP डिहाइड्रेटेज। सो दिस इज़ द सेकंड थर्ड एंजाइम DH डिहाइड्रेटेज। उसके बाद यहाँ पे और एक एंजाइम आपको दिख रहा है मैट, दैट इज़ द मेनोआइल एसिटाइल को एंजाइम है ACP ट्रांसफरेज। तो आपको बहुत सारे बुक्स में AT और MT अलग दिखाया गया है, दैट इज़ द मेनोआइल ACP ट्रांसफरेज, और दूसरा है AT, दैट इज़ द एसिटाइल को एंजाइम है ट्रांसफरेज। तो यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके दिखाया हुआ है मैट, दैट इज़ द मेनोआइल या ऑब्लिक एसिटाइल को एंजाइम है ACP ट्रांसफरेज। देन उसके बाद है बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेटेज, दैट इज़ द केएस। तो इस केएस के पास क्या है, एक सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक आपको दिख रहा है यहाँ पे टेल जैसा, दैट इज़ द ACP। सो ACP इज़ द एसाइल कैरियर प्रोटीन, ठीक है। और ये जो एसिटाइल कैरियर प्रोटीन है वो इस पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, या इसको स्टेबल करके रखता है। तो अगर हम इस ACP की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिफोर गोइंग टू द डिफरेंट स्टेप्स। तो हम एक बार ACP में एक ACP का दिखा देंगे, ठीक है। तो ACP में क्या है, आप देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखो। ACP इज हैज़ ए 4 प्राइम फोस्फोपेंथिटाइन टेल, ठीक है। सो द प्रोस्थेटिक ग्रुप 4 प्राइम फोस्फोपेंथिटीन, जो ये टेल है, इट इज़ कोवेलेंटली अटैच्ड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ए सीरियन रेजिड्यू इन ACP। तो ये जो फोस्फाथिटीन क्या करता है, इट कंटेन्स द बी विटामिन पेंथोटेक एसिड आल्सो फाउंड इन कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल। इट्स SH ग्रुप जो यहाँ पे आप दिख रहा है आपको पिंक कलर में, दैट इज SH ग्रुप इज द साइट ऑफ एंट्री ऑफ मेलानोइल ग्रुप ड्यूरिंग फैटी एसिड सिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेलानाइल ग्रुप है वो ऐड होगा, ठीक है। सो मेलानाइल ग्रुप्स आर एस्टेरिफाइड टू द SH ग्रुप। तो यहाँ पे हमारा जो मेलानाइल ग्रुप फॉर्म हुआ था वो पहले यहाँ पे अटैच होगा, ओके। तो अभी हम एक एक करके देखेंगे जो ये स्टेप है किस तरीके से होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो बिफोर द कंडेंसेशन से पहले, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमिंग ऑफ फैटी एसिड्स बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं, प्राइमिंग ऑफ फैटी एसिड। सो सबसे पहले जो ये प्राइमिंग है फैटी एसिड का, उसमें क्या होता है, बिफोर द कंडेंसेशन से पहले, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंडेंसेशन से पहले, दैट बिल्ड अप द फैटी एसिड चेन कैन बिगिन
the two thiol groups on the enzyme complex must be charged with correct acyl ग्रुप्स। ठीक है, तो दो यहाँ पे आप, मैंने आपको पहले डायग्राम दिखाया था सबसे पहले ये, तो यहाँ पे दो आपको देखो, दो थायोल ग्रुप्स है, तो पहले इनका एक्टिव होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्टिव किससे, बाय बाइंडिंग विद द करेक्ट एसाइल ग्रुप। ठीक है, तो एक पे मेलेनॉइल ग्रुप ऐड होगा, जो एसीपी का टेल है वहाँ पे मेलेनॉइल ग्रुप ऐड होगा, देन उसके बाद वो मेलेनॉइल ट्रांसफर होगा किसको, इस जो केस है दैट इज द कीटो एसाइल एसीपी सिंथेटेज को, वहाँ पे ट्रांसफर होगा। देन उसके बाद इस एसीपी पे फिर से एक एसिटाइल कोएंजाइम में ऐड होगा। तो अब अभी हम देखेंगे पहले रिएक्शन में। सो उन्होंने बताया द फर्स्ट द एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इज ट्रांसफर्ड टू एसीपी इन ए रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द मेलेनॉइल या एसिटाइल कोएंजाइम ए एसीपी ट्रांसफरेज। तो सबसे पहले क्या होता है, तो हम डायग्राम में देखेंगे आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहला रिएक्शन एसिटाइल कोएंजाइम ए ऐड होगा कहाँ पे, ये जो ये थायोल ग्रुप है वहाँ पे, किसके, एसीपी के। तो अब यहाँ पे देख लो, सो दिस एसिटाइल ग्रुप इज एडेड ऑन द थायोल ग्रुप ऑफ द एसीपी एंड द कोएंजाइम ए इज रिलीज। तो आप इस सेकंड इसमें देख सकते हैं, तो एसीपी पे क्या हो गया है, एसीपी के एसएच ग्रुप पे ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ऐड हो गया है। ओके, सो दिस रिएक्शन इज catalyzed by the enzyme acetyl coenzyme A ACP transferase। उसके बाद देखो, द एसिटाइल ग्रुप इज देन ट्रांसफर्ड टू द सिस्टीन एसएच ग्रुप ऑफ बी कीटो एसाइल एसीपी सिंथेस। देन इसके बाद ये जो एसिटाइल ग्रुप है पहले ये यहाँ पे ऐड होता है इसके एसएच ग्रुप पे, देन उसके बाद वो एसएच ग्रुप इसको ट्रांसफ़र करता है किसके पास, इस बीटा कीटो एसाइल सिंथेटेज के सिस्टीन के जो एसएच ग्रुप है दैट इज सल्फर ग्रुप है वहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, सो दिस द सेकंड रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम दैट इज द बीटा कीटो एसाइल सिंथेटेज। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है ये खुद इसी रिएक्शन को क्या करता है, कैटेलाइज करता है। ठीक है, देन जो नेक्स्ट है the second reaction transfer of the melanoyl group from melanoyl coenzyme A to the SH group of ACP is also catalyzed by the melanoyl acetyl coenzyme A ACP transferase। अब इसमें देखो जो थर्ड रिएक्शन है, तो यहाँ पे जो मेलेनॉइल ग्रुप हमारा फॉर्म हुआ था, पहले हमने जो रिएक्शन देखा था उसमें मेलेनॉइल कोएंजाइम ए फॉर्म हुआ था, तो उस मेलेनॉइल कोएंजाइम में से जो मेलेनॉइल ग्रुप है वो अब ऐड होगा किसके पास, जो एसीपी है इसके सल्फर ग्रुप पे। ठीक है, इसके सल्फर ग्रुप पे ऐड होगा एंड द कोएंजाइम इज रिलीज्ड। इसको बोलेंगे रिचार्जिंग ऑफ एसीपी विद अनदर मेलेनॉइल ग्रुप, या हम बोलेंगे रिचार्जिंग ऑफ द एसीपी विद मेलेनॉइल ग्रुप। तो फैटी एसिड सिंथेटेज कम्प्लेक्स चार्ज विद एन एसिटाइल एन ए मेलेनॉइल ग्रुप। अब उसके बाद क्या होगा देखो, जो हमारा फैटी एसिड सिंथेसिस एंजाइम है, ठीक है, तो उस पे एक उसके एक मेलेनॉइल ग्रुप ऐड हो गया है, दिस इज द मेलेनॉइल ग्रुप, एसीपी पे मेलेनॉइल ग्रुप ऐड हो गया है, और जो केएस है उस पे एसिटाइल ग्रुप ऐड हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ तक हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइमिंग फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमिंग फेज, जो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, देन अब हमारा मेन जो इलोंगेशन फेज है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, दैट इज 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। तो इस इलोंगेशन फेज में मैंने आपको बताया 4 स्टेप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है कंडेंसेशन, उसके बाद दूसरा है रिडक्शन, उसके बाद फिर तीसरा होगा फिर से डिहाइड्रेशन, उसके बाद चौथा है फिर से रिडक्शन। तो ये 4 प्रोसेस होने के बाद इस मेलेनॉइल ग्रुप पे 1-2 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा फैटी एसिड है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद फिर से यही जो साइकिल है वो रिपीट होगा और 2 मॉलिक्यूल्स फिर से ऐड होते जाएंगे। तो इसी तरह ये जो साइकिल है कंटिन्यूसली 7 टाइम्स रिपीट होता है, देन हमारा पाल्मिटिक एसिड वहाँ पे जनरेट होता है। तो हम पहले सबसे पहले देखेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ द कंडेंसेशन, तो ये पहले साइकिल का है। ठीक है, तो फर्स्ट साइकिल, उस फर्स्ट साइकिल का पहला राउंड है दैट इज़ द कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, in the condensation step the formation of fatty acid chain is condensation of the activated acetyl group and malonyl group to form an acetoacetyl group bound to ACP through the
phosphopenthiene SH group, thus producing acetoacetyl ACP. Simultaneously, a mole of CO2 is eliminated from the malonyl group. तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा किसका, ये malonyl ग्रुप का और ये जो एसिटाइल ग्रुप है उसका, ठीक है। और इन दोनों का जब कंडेंसेशन होगा तो वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो फॉर्म होगा, दैट इज़ द एसिटोएसिटाइल ACP। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द एसिटोएसिटाइल ACP, एसिटोएसिटाइल ACP। और इस प्रोसेस में क्या होगा, जो CO2 वहाँ पे यूज़ हुआ था, पहले जो रिएक्शन हमने देखा वहाँ पे जो CO2 यूज़ हो रहा था, वही CO2 अब वहाँ से यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सब इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, दैट इज़ द एसिटोएसिटाइल ACP। ओके, सो in this reaction, the enzyme which catalyze this reaction is beta ketoacyl ACP synthetase। तो ये जो रिएक्शन है वो कौन कैटेलाइज करता है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज द केस। तो ये जो बीटा कीटोएसाइल ACP सिंथेटेस है वो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, ठीक है, जिससे हमको क्या मिलता है, एक एसिटोएसिटाइल ACP यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। देन उसके बाद ये हो गया कंडेंसेशन प्रोसेस, तो इसमें एक CO2 निकल जाता है, आप याद रखो। देन उसके बाद है रिडक्शन प्रोसेस। तो रिडक्शन में क्या होगा, इस एसिटोएसिटाइल का क्या होगा, रिडक्शन होगा और वहाँ जो इलेक्ट्रॉन डोनर है होगा, दैट इज द NADPH+H। ओके, सो द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट प्रोसेस, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, द कार्बन एटम इन CO2 फॉर्म, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज द रिडक्शन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है, दैट इज द रिडक्शन ऑफ द कीटो ग्रुप। इसमें क्या होता है, द एसिटोएसिटाइल ग्रुप फॉर्म्ड इन द कंडेंसेशन स्टेप। जो कंडेंसेशन स्टेप में जो एसिटोएसिटाइल फॉर्म हुआ था, दिस इज द एसिटोएसिटाइल ACP। सो ये अंडरगोस रिडक्शन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप एट कार्बन 3 टू फॉर्म डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ACP। तो जो ये कार्बन 3 है किसका, कार्बोनाइल ग्रुप का मेनली, तो वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने के बाद इट विल फॉर्म अ हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ACP। तो अब यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं सिंपली। सो दिस NADPH इज द इलेक्ट्रॉन डोनर या प्रोटॉन डोनर हम बोल सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें कंपैरिजन करो, तो जो कार्बन थर्ड है, दैट इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इस कार्बन पे देखो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है, ठीक है। दैट इज वहाँ देयर इज एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखो एक H, पहले क्या था, कार्बोनाइल ग्रुप था C+O, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, CHOH हो गया। दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन दिस कार्बोनाइल ग्रुप, या हम ऐसा बोल सकते, रिडक्शन ऑफ द कार्बन थर्ड, ठीक है। So this reduction will converts this acetoacetyl ACP into beta hydroxy butyryl ACP। तो यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटाइरिल ACP। सो दिस जो ये रिएक्शन है, इट इज कैटेलाइज्ड बाय बीटा कीटोएसाइल ACP रिडक्टेस। तो आपको ये जो दिख रहा है, बीटा कीटोएसाइल ACP रिडक्टेस, ये है। तो दिस enzyme will catalyze this reaction, okay, this Kr will catalyze this reaction, and this reaction in this reaction NADPH+H is the electron या प्रोटॉन डोनर, ये आप एक याद रखो। सो अब जो थर्ड स्टेप है, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। देन उसके बाद आता है थर्ड स्टेप। इन थर्ड स्टेप तो अब इस थर्ड स्टेप में देख सकते हैं, द थर्ड स्टेप इज डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो वहां से वाटर निकल जाएगा, तो यहां से वाटर निकल जाएगा। इन द थर्ड स्टेप द एलिमेंट्स ऑफ वाटर आर रिमूव फ्रॉम कार्बन 2। तो यहाँ पे याद रखना, कार्बन 2 से जो वाटर मॉलिक्यूल है या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो निकाल दिया जाएगा, एंड C3 of the beta hydroxyl butyryl ACP
to yield a double bond in the product trans delta 2 butynoyl ACP। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांस डेल्टा 2 ब्यूटेनॉइल ACP। अब देखो ये जो कार्बन नंबर 2 है और कार्बन नंबर 3 है, वहाँ से H2O निकल जाएगा, ठीक है, ताकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो सके। तो अब इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से OH ग्रुप निकल गया और यहाँ से एक H निकल गया इन द फॉर्म ऑफ H2O, ठीक है, H2O निकल गया। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, क्योंकि आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ से H2O निकल गया, तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ, दैट इज द ट्रांस डेल्टा 2 ब्यूटेनॉइल ACP एंड दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज बाय द एंजाइम डिहाइड्रेटेज। ठीक है, तो ये जो DH है इट कैटेलाइज दिस रिएक्शन। देन उसके बाद जो हमारा लास्ट रिएक्शन है इस साइकिल का, दैट इज द अगेन रिडक्शन प्रोसेस। सो इन दिस the double bond of trans delta 2 butynyl ACP is reduced to form butyryl ACP। अब देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ था वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे और H2 ऐड हो जाएगा ताकि ये डबल बॉन्ड क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, और वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज़ द ब्यूटाइल ACP। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक H यहाँ पे ऐड हुआ, एक H यहाँ पे ऐड हुआ, जो डबल बॉन्ड है वो रिमूव हो गया, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज ब्यूटाइल ACP। तो अगेन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर था दैट इज द NADPH प्लस H एंड दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम दैट इज इनोइल ACP रिडक्टेज। यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट इज द ER, दिस एंजाइम दैट इज द इनोइल ACP रिडक्टेज। सो ये जो एंजाइम है ये कैटेलाइज करता है ये रिएक्शन। तो उसके बाद देखो यहाँ पे जो ब्यूटाइल ACP है ये फॉर्म होता है। सो ये फॉर्म हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो जो कार्बन मॉलिक्यूल थे वो ऐड हो गए हैं, ठीक है, किस पे, इस ACP पे, ये जो मेलानोइल ग्रुप है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं these four reactions taken together complete the first round of elongation cycle. Thus after the first round of elongation the C4 butyryl precursor of palmitite has been synthesized from a C2 and a C3 melanoyl unit। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो प्रिकर्सर है वो फॉर्म हो गया है, ठीक है, जो जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटाराइल बोलेंगे। तो वो फॉर्म हो गया किससे, एक मेलानोइल कोएंजाइम ए से जिसके पास 3 कार्बन था, और एक एस्टाइल कोएंजाइम ए से जिसके पास 2 कार्बन था, ठीक है। तो एक कार्बन यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ CO2 निकल गया था, हमने देखा था। तो इन द फॉर्म ऑफ CO2 यहाँ से निकल जा रहा है, ठीक है, और टोटली हमारे यहाँ पे 4 कार्बन बचते हैं, ठीक है, विच इज़ द प्रिकर्सर फॉर द पाल्मिटिक एसिड। तो पहले राउंड में हमने देखा कि 4 रिएक्शंस होते हैं और यहाँ पे ACP पे जो ब्यूटाइल ACP है वो फॉर्म होता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज जो ये ACP है, ACP क्या करता है, ये इस मेलानोइल ग्रुप को या इस स्टाइल ग्रुप को, एसाइल ग्रुप को डोनेट करता है कहाँ पे, या इसको ट्रांसफ़र करता है किसके पास, इस सिंथेटेज के पास। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, सो इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेस। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ ब्यूटाइल ग्रुप ऑफ सिस्टीन ऑन बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ACP से आप इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, जो सिस्टीन ग्रुप है किसका, बीटा कीटो एसाइल ACP के पास, तो उसके सल्फर ग्रुप पे इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, और ACP फिर से फ्री हो जाता है ताकि वहाँ पे और एक मेनोलाइल ग्रुप को वो ऐड कर सके, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आप जो 6th है दैट इज रिचार्जिंग ऑफ ACP विद अनदर मेनोलाइल ग्रुप। तो हमने देखा कि ये फर्स्ट राउंड में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन्स आर एडेड टू द एसाइल ग्रुप, ठीक है। देन अब देखो इसी तरीके से कंटिन्यूअस राउंड ऑफ रिएक्शंस वहाँ पे होते हैं। आपको मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ, सो यू कैन सी
from this diagram. तो अब देखो ये हमारा एक राउंड हो गया है। एक राउंड के बाद देखो 2 कार्बन ऐड हो गए, ठीक है। उसके बाद दूसरा राउंड स्टार्ट होगा तो और 2 कार्बन ऐड हो गए। उसके बाद तीसरा राउंड या तीसरा साइकिल स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे 6 कार्बन ऐड हो गए, ठीक है। देन उसके बाद चौथा राउंड ऑफ साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 4 कितने हो गए, 7, ठीक है। 7 राउंड के बाद हमारा पाल्मिटाइट एसिड यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा, अभी जो हमने कंडेंसेशन रिडक्शन प्रोसेस देखा था वो एक राउंड था, ठीक है। एक राउंड के बाद यहाँ पे देखो 2 कार्बोनाइल ग्रुप या 2 कार्बन मॉलिक्यूल ऐड हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद वही जो रिएक्शन है फिर से रिपीट होगा, ठीक है। वही साइकिल रिपीट होगा, दैट इज द कंडेंसेशन रिडक्शन डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन। ये प्रोसेस होने के बाद फिर से यहाँ पे 2 कार्बन मॉलिक्यूल ऐड होंगे, ठीक है। देन फिर और 2 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 राउंड हो गए। 3 राउंड में कितने कार्बन ऐड हो गए, दैट इज द 1 2 3, ठीक है। दैट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल ऐड हो गए। तो हमने कहा था कि 16 है, तो अब उसके बाद यहाँ पे 6 ऐड हो गए, 1 2 6, ठीक है। देन और 4 होगा, 4 दूनी 8, 8 और 8 कितने हो गए, 16, ठीक है। तो टोटली 16 कार्बन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द पाल्मिटिक एसिड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यू कैन सी हियर द फैटी एसिड सिंथेसिस रिएक्शन आर रिपीटेड टू फॉर्म पाल्मिटाइड। जो जो रिएक्शन हुए थे वो क्या होगा, फिर से रिपीट होंगे, ठीक है। सो प्रोडक्शन ऑफ 4 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसाइल एसीपी मार्क्स कंप्लीशन ऑफ 1 पास थ्रू द फैटी एसिड सिंथेसिस। तो 4 यहाँ पे आपने देखा कार्बन है, ठीक है। तो ये जो 4 कार्बन है ये माना जाता है कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक राउंड कंप्लीट हो गया है। देन उन्होंने कहा द ब्यूटाइल ग्रुप इज नाउ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फोस्फेट एसएच ग्रुप ऑफ एसीपी टू द सिस्टीन ग्रुप। हमने देखा अभी कैसे बीटा केटो एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर होता है। देन टू स्टार्ट नेक्स्ट साइकिल ऑफ 4 रिएक्शंस दैट लेंथन्स द चेन बाय 2 more कार्बन, अनदर मेलानाइल ग्रुप इज लिंक्ड टू द नाउ अनऑक्युपाइड फोस्फोपेंथिटीन एसएच ग्रुप ऑफ एसीपी। तो उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ तक हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कार्बन्स हैं। देन उसके बाद ये फिर से इस साइकिल में एंटर होगा, फिर मेलानोइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि अब ये एसीपी है, इस एसीपी पे ये मेलानोइल ग्रुप ऐड होगा जैसे यहाँ पे हुआ था, ठीक है। देन उसके बाद ये रिएक्शंस फिर से स्टार्ट होंगे और कंडेंसेशन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस, डिहाइड्रेशन प्रोसेस, फिर रिडक्शन प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे और 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन के ऐड हो जाएंगे। ओके, ये आया आपको समझ में। सो condensation occur as butyryl group acting like the acetyl group in the first cycle is linked to 2 carbons of the malonyl ACP group with concurrent loss of CO2. The product of this condensation is a 6 कार्बन एसाइल ग्रुप। उसके बाद 2 कार्बन और ऐड होंगे इस 4 कार्बन पे, तो कितने हो गए, 6 कार्बन covalently bound to the phosphopenthiene SH group. So its beta keto group is reduced in the next 3 step at the synthetase cycle to yield a saturated acyl group exactly in the first round of the reaction, in this case forming the 6 कार्बन प्रोडक्ट। जो पहले में हुआ था वैसे ही यहाँ पे होगा और टोटली हमें वहाँ पे 6 कार्बन प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसी तरीके से 7 साइकिल्स या 7 राउंड्स कंप्लीट होते हैं या रिपीट होते हैं इस कंडेंसेशन, रिडक्शन और डिहाइड्रेशन प्रोसेस के। तो अगर 7 बार ये साइकिल रिपीट होगा तो हमारा जो 16 कार्बन सेचुरेटेड पाल्मिटॉइल ग्रुप है या पाल्मिटिक एसिड है वो फॉर्म होगा, ठीक है। बट वो जो पाल्मिटिक एसिड है वो इट इज़ बाउंड टू द एसीपी, तो वो एसीपी के साथ बाउंड रहेगा, ठीक है। सो अब उसके बाद वहाँ से उसको रिलीज़ करने के लिए एक एंजाइम यूज़ होता है, दैट इज़ द, अब मैंने आपको दिखाया था टीई, जो इसका 7th रिएक्शन कराता है। तो इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको फिर से, ताकि आप बोले ना।
यहाँ पे था। So here is the last enzyme, that is the TE. सो ये जो टी आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट राउंड है, जो हमारा फर्स्ट राउंड था, फिर इसके बाद सेकंड राउंड था, फिर थर्ड राउंड था। देखो फर्स्ट राउंड में 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, देखो यहाँ पे। फिर इसके बाद सेकंड राउंड में 6 हो गए, फिर थर्ड राउंड में 8 हो गए, फिर इसी तरह 4 और राउंड होंगे। और यहाँ पे देखो हमारा पाल्मिटिक एसिड दैट इज हैविंग 16 कार्बन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। कितने, उसके बाद टोटल 7 ऐसे राउंड होने के बाद हमारा जो पाल्मिटाइड है वो फॉर्म होता है। बट वो किसके साथ अटैच रहता है? इसके साथ अटैच रहेगा, किसके साथ? इस एसाइल ग्रुप के साथ। इसको रिमूव करना इंपॉर्टेंट है। तो इसको रिमूव कौन करता है? जो मैंने आपको यहाँ पे एंजाइम दिखाया था, दैट इज द टीई एंजाइम। तो वो एंजाइम इस अटैच्ड पाल्मिटाइड को वहाँ से रिमूव करता है। सो अब देखो, दैट इज द थायोस्टेरेज एंजाइम। For no reason not well understood, chain elongation by the synthase complex generally stops at this point, and free palmitide is released from the ACP by hydrolytic activity of the thioesterase TE in the multifunctional protein। तो रीज़न पता नहीं है क्यों, किस वजह से ये 16 कार्बन फॉर्म होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट है, इट इज़ रिलीज फ्रॉम द मल्टी एंजाइम। ठीक है, वो एंजाइम दैट इज़ अ फैटी एसिड सिंथेसिस जो एंजाइम है, वहाँ से क्यों ये रिलीज हो जाता है वो स्टिल नॉट अंडरस्टूड। ठीक है, बट वहाँ पे एक रिएक्शन होता है, दैट इज़ द थायोस्टेरेज रिएक्शन, दैट इज़ अ हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी। तो वो जो टी एंजाइम है, दैट इज़ अ थायोस्टेरेज, जो उसी मल्टी फंक्शनल प्रोटीन में प्रेजेंट है, तो उसके एक्टिविटी से क्या होता है, दैट palmitite is released from the फैटी एसिड सिंथेटेज फर्स्ट। तो अब हम एनर्जेटिक्स की देखेंगे तो हम ऐसा दिखा सकते हैं, 7 एसिटाइल ग्रुप वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, 7 का CO2 रिलीज 7 CO2 रिलीज होता है, क्योंकि यूज़ होता है क्योंकि एसिटाइल और कार्बन डाइऑक्साइड ही बाइंड होके 7 मेलोनाइल को एंजाइम ए बनाता है, जो हमने पहला रिएक्शन देखा था। ठीक है, और 7 ATP यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पे 7 मेलोनाइल को एंजाइम ए फॉर्म हो सके, और 7 ADP और 7 पाई वहाँ से रिलीज़ होगा। तो ये पहले रिएक्शन के लिए है। उसके बाद जो दूसरा रिएक्शन हुआ था, जहाँ पे फैटी एसिड सिंथेसिस एंजाइम अपना काम करता है, उसमें क्या होता है, देखो एसिटाइल को एंजाइम ए सिर्फ एक यूज़ होता है, और 7 मेलोनाइल को एंजाइम ए यूज़ होगा, और 14 NADPH यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पे NADPH 2 बार यूज़ हो रहा है, इसीलिए 7 + 7 = 14, और NH + 14H भी यूज़ होगा। तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है, दैट इज़ अ पाल्मिटेट दैट हैज़ 16 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस 7 CO2, क्योंकि हमने देखा हर एक रिएक्शन में, हर एक साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा था। तो टोटली 7 रिएक्शंस होते हैं, 7 और ये राउंड्स होते हैं। तो 7 राउंड्स में 7 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, और 8 कोएंजाइम ए रिलीज़ होगा, क्योंकि जो पाल्मिटाइड है इसके साथ, और इस एसिटाइल कोएंजाइम ए का एक कोएंजाइम ए, तो वहाँ पे 8 कोएंजाइम ए रिलीज़ होगा, और 14 NADHP रिलीज़ होगा, और 6 H2O, क्योंकि जो प्रोसेस है कि इसका डिहाइड्रेटेशन का, वो सिर्फ 6 बार होता है, इसलिए 6 H2O वहाँ पे रिलीज़ होगा। So only 6 net water molecule are produced because one is used to hydrolyze the thioester linking। तो 6 यहाँ पे इसलिए दिखाया क्योंकि जो 7वां हाइड्रोजन है, वो जो थायोस्टर लिंकेज फॉर्म हुआ था, किसके लिए? जो लास्ट में पाल्मिटाइड और इस ACP के बीच में फॉर्म हुआ था, उसको तोड़ने के लिए एक वाटर यहाँ पे यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 6 H2O दिखाया गया है। ठीक है, तो टोटल अगर हम दिखाएंगे तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस 7 ATP प्लस 14 NADH प्लस 14 है इक्वल टू पाल्मिटेट प्लस 8 CO2 COA प्लस 7 ADPH प्लस 7 पाई प्लस 14 NADP प्लस 6 H2O। तो इस तरीके से क्या फॉर्म होता है वहाँ पे, पाल्मिटाइड हमारा फॉर्म होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, मेनली द पाल्मिटाइड एसिड। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।